हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 188। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अपना विषय विशेषण एवं विशेष्य के भेद। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, कल हमने विशेषण और विशेष्य को समझ लिया था, आज हम समझेंगे विशेषण के भेदों को। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे विशेषण के भेद। ध्यान दें, विशेषण के 4 भेद। ठीक है, कल मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। कौन कौन से? ध्यान दें, एक है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। फिर है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। फिर है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके 2 भेद और होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक, इसी के साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक। ठीक है, ध्यान रखें। और दोस्तों ध्यान दें, संख्यावाचक विशेषण में ही जो निश्चित है, ठीक है, इसके भी 7 भेद होते हैं। कितने? 7 भेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 7 भेद। ठीक, इसके अलावा जो ये सार्वनामिक विशेषण है इसके 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। ठीक, और इसके अलावा 2 भेद और मान लिए गए हैं दोस्तों, तो वो कौन से हैं? ध्यान से समझें। एक है मौखिक या मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौखिक या मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा एक है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा? गुणवाचक विशेषण। ध्यान से समझें, गुणवाचक विशेषण। ध्यान दें, इसमें गुणों की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, किसी शब्द के माध्यम से, ठीक है, हम क्या करते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताते हैं। गुणों की विशेषता जैसे रूप के आधार पर, रंग के आधार पर। ठीक है, रूप, रंग, ध्यान रखें, रूप, रंग, आकार, सही है, स्वभाव, ठीक है, अवस्था, इनके आधार पर। ठीक है, तो गुणवाचक गुणवाचक विशेषण वहां होता है जहां हम रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था के आधार पर क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक वाक्य कहूं कि यह पुराना फर्नीचर है। ठीक है, यह पुराना फर्नीचर है। ठीक, तो पुराना क्या हो गया? पुराना शब्द हो गया दोस्तों विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। या फिर ये कहें कि नया फर्नीचर है, तो फर्नीचर इसमें क्या है? फर्नीचर इसमें संज्ञा है, यानी विशेष्य है। ठीक है, फर्नीचर क्या है? संज्ञा है, यानी कि नाम है किसी चीज का। ठीक, विशेष्य है। ठीक, और पुराना क्या है? पुराना यानी कि ये इसका गुण है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, ये है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला भेद देखते हैं दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है दूसरा भेद? परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है दोस्तों? तो जब भी परिमाण की बात आएगी आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। क्या? या तो फिर मात्रा, ठीक है, इसमें मात्रा
ठीक है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी, वो वाली मात्रा नहीं जो कि हम स्वरों का इस्तेमाल करते वो नहीं, मात्रा यानी कि क्वांटिटी या फिर परिमाण, ये दो शब्द आप ध्यान रखें। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पता कैसे चलता है कि अगर मान लीजिए कोई शब्द आपके सामने आ गया तो पता कैसे करेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण है या नहीं। तो उसमें दोस्तों हमेशा नाप तौल की बात होगी, किसकी? नाप तौल की। ध्यान रखें, परिमाणवाचक सर्वनाम में नाप तौल की बात होगी दोस्तों। ठीक है, ये दो तरह का होता है दोस्तों। ठीक है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, परिमाणवाचक जो होता है परिमाणवाचक, ठीक है, ध्यान रखें, ये निश्चित होता है और एक होता है अनिश्चित। ठीक, निश्चित में जैसे कि हमें क्वांटिटी बता रखी होगी वाक्य के अंदर। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि 5 किलो चावल ले आना, 5 किलो चावल ले आना। ठीक है, तो 5 किलो चावल क्या है? चावल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, चावल क्या हो गया? विशेष्य। ठीक, और 5 किलो क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण है, यानी कि आपको क्वांटिटी बताई जाएगी। ठीक, किलोग्राम, लीटर, ये सारी चीजें अगर लिखी हो तो वह क्या होती है? निश्चित एक क्वांटिटी है। ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आती है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखें, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। इसी के विपरीत दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये क्या होता है? ध्यान दें, इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी जो है हमें पता नहीं होती, क्वांटिटी हमें पता नहीं होती, अनिश्चित होती है। ठीक, जैसे उदाहरण लें, चाय के लिए थोड़ी सी चीनी ले आना, चाय के लिए थोड़ी सी चीनी ले आना। ठीक है, अब ये जो थोड़ी सी शब्द है, ठीक है, ये थोड़ी सी जो शब्द है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर मात्रा नहीं पता कि कितनी चीनी ले आना। हमने बोला थोड़ी सी चीनी ले आना। चीनी क्या है? विशेष्य है। चीनी विशेष्य है और जो थोड़ी सी है ये क्या है? ये अनिश्चित परिमाण, यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान दे दोस्तों, तीसरा भेद है कौन सा? संख्यावाचक। ध्यान से समझें, संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब ये क्या होता है? यानी कि किसी पंक्ति में यानी कि वाक्य में, ठीक है, जब हमें संख्या का बोध हो, किसका? संख्या का बोध हो। ठीक है, संख्या का पता चले, बोध मीन्स पता चले। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। अब ये भी क्या होता है कि दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, निश्चित में क्या होता है कि संख्या जो है वो निश्चित रहती है। ठीक है, लेकिन अनिश्चित में हमें पता नहीं होता कि कितनी संख्या है। ठीक, इसके लिए पहचान के लिए शब्द होते हैं कोई, ठीक है, कोई, कुछ, ठीक है, कुछ, थोड़ा, ठीक है, एक शब्द है थोड़ा। तो ये सारे शब्द होते हैं, ये अनिश्चितता को बताते हैं। ठीक है, तो जिनमें हमें संख्या का पता चल जाए, निश्चित संख्या का, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और जिसमें हमें संख्या ज्ञात ना हो, पता ना चल पाए, तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले दोस्तों, चार बाग। चार बाग जब हम कहते हैं, ठीक है, तो बाग क्या है? विशेष्य, यानी विशेष्य है बाग। ठीक है, नाम है, बाग क्या है? नाम है। ठीक, वहीं अगर हम बोलें चार क्या है? संख्या, यानी कि यह एक निश्चित, कैसा? निश्चित संख्यावाचक क्या है? विशेषण है। ठीक है, यह विशेषण मैंने बताया था कि पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और प्रविशेषण भी बताया था, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, और जो कि विशेष्य से पहले आते हैं। ठीक है, विशेषण से पहले आते हैं, विशेष्य से नहीं, विशेषण से पहले आते हैं। ठीक है, प्रविशेष्य। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जहां पे संख्या निश्चित हो वह निश्चित संख्यावाचक
विशेषण होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। और जहां संख्या निश्चित ना हो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे निश्चित में, ठीक है, अब हम देखेंगे निश्चित के अंतर्गत संख्यावाचक विशेषण के अन्य रूपों को, ठीक है। तो ध्यान दें दोस्तों, गौर करेंगे, टेबल को ध्यान से समझते जाएं। सबसे पहले हमने पढ़ा संख्यावाचक, क्या पढ़ा? संख्यावाचक, ठीक है, विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हमने देखे इसके दो भेद, कौन कौन से? एक निश्चित और एक अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित। अब हम देखेंगे दोस्तों निश्चित के अंतर्गत कितने? 7 अलग से भेद देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण, ठीक है, पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। या फिर हम इसी को अन्य नाम से देखें तो ये होगा पूर्ण यानी कि गुण गणनावाचक, इसको हम गणनावाचक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पूर्ण संख्यावाचक या फिर गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चलता है, ठीक है। संख्या जो होती है यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो संख्या दी गई होती है उसकी पूरी तरह से विशेषता पता चलती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, क्या? 4 आम लाओ, ठीक है। तो 4 आम लाओ से क्या अभिप्राय है कि हमें निश्चित हो चुका है कि कितने आम लाने हैं, ठीक है। 4 जो हमारे सामने संख्या है उससे हमें पता चल गया कि 4 आम लाने हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्यावाचक या फिर गणनावाचक, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित रूप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इसका अगला भेद है दोस्तों कौन सा? इसका अगला भेद है अपूर्ण संख्या बोधक, ठीक है, या अपूर्ण संख्या वाचक। ये शब्द याद रखेंगे, अपूर्ण, ठीक है। देखते हैं अपूर्ण संख्यावाचक ये क्या होता है? ध्यान से समझें, अपूर्ण शब्द से ही पता चल रहा है जो कि पूरा ना हो, ठीक है, अधूरा हो, यानी कि अपूर्ण। तो अपूर्ण संख्या बोधक में हम संख्या की पूरी तरह से विशेषता का पता नहीं लगा पाते, ठीक है, पूरी विशेषता का पता नहीं लगा पाते, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूरी विशेषता हमें नहीं पता चलती। जैसे इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं आधा किलो आलू देना। जैसे हम सब्जी लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आधा किलो सब्जी दे दो, ठीक है, आधा किलो। यहाँ पर किलो तो दिया है, क्वांटिटी तो बताई गई है, कितनी? आधा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से हमें क्वांटिटी नहीं पता, ठीक है। तो ये एक जैसे 1.25 किलो, ठीक है, आधा पाव, ठीक है, 250 ग्राम, 250 ग्राम तो 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम तो संख्या हो गई एक तरह से, ठीक है। 1.25 किलो, ऐसे शब्दों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये वाक्य में अगर इस तरह के शब्द आ जाएं दोस्तों तो समझ लेना कि क्या है वो? अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, ये बात समझ लें। इसके बाद है दोस्तों क्रमवाचक। कौन सा? क्रमवाचक। ध्यान से समझें, क्रमवाचक सर्वनाम, क्रमवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि संख्या के क्रम में आने का पता चलता है, ठीक है। संख्या जो होती है इसमें हम संख्या जो होती है वह क्रम में है या नहीं इस बात का पता चलता है विशेषण में, ठीक है। तो ध्यान दें इसमें कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों पहला, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बात किस में आएगी? क्रमवाचक विशेषण में, ठीक है, जो कि किसका रूप है या भेद है? तो संख्यावाचक विशेषण के निश्चित, ठीक है, निश्चित रूप का भेद है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने कितने पढ़े इसमें? पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक,
क्रमवाचक। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आवृत्तिवाचक। ध्यान देंगे दोस्तों, आवृत्तिवाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक। ध्यान से समझे इस बात को। इसमें क्या होता है कि संख्या की, क्योंकि हम संख्यावाचक पढ़ रहे हैं तो यहां पर संख्या केंद्र में रहेगी, ठीक है। तो संख्या की आवृत्ति का पता चलता है। किसकी आवृत्ति का? संख्या की आवृत्ति का, ठीक है, संख्या की आवृत्ति का पता चलता है। इसके लिए पहचान के लिए शब्द हैं दोस्तों, जैसे चौगुना, ठीक है, एक होता है चौगुना, एक होता है दोगुना, दोगुना, ठीक है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब करते हैं तो समझ लीजिए वो क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, ठीक। आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, संख्या की आवृत्ति का पता चलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क्या, समुदायवाचक या फिर समूहवाचक, ठीक है। ये दो शब्द ध्यान रखें, समुदायवाचक या समूहवाचक, ठीक है। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, उसके निश्चित रूप के अंतर्गत। अब ध्यान से सुने, समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण क्या होते हैं, तो गौर करें दोस्तों। समुदाय, ठीक है, समुदायवाचक या, ठीक है, समुदायवाचक या संख्यावाचक, समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक, ये दो शब्द हैं, ठीक। तो अगर नाम भी पूछ लिया जाए तो एक एक के दो दो नाम भी हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दे दोस्तों, ये क्या होता है, यानी कि जिससे हमें समुदाय का पता चलता है, ऐसी संख्या जिससे, जो कि समूह में आए या फिर पूरे एक ग्रुप में आए, समुदाय में आए, वह क्या होती हैं, समुदायवाचक या फिर समूहवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम इस्तेमाल करें एक दर्जन, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन केले खरीद लो, ठीक है, इस तरह से। तो एक, देखो एक क्या है, एक संख्या है, एक क्या है, एक संख्या है, जबकि दर्जन क्या है, 12 का ग्रुप होता है। किसका? 12 का ग्रुप होता है, ठीक है। तो यानी कि एक दर्जन, ठीक है। तो इस तरह के एक दर्जन, इस तरह के जब शब्द यानी कि ग्रुप में शब्द आ जाते हैं, संख्या जो है समूह में आ जाती है, तो आप क्या उसको कौन सा विशेषण होता है, तो समुदायवाचक विशेषण होता है, ठीक है। तो चारों, पांचों, यानी कि बहुवचन में, इसकी मुख्य पहचान है कि ये संख्याएं बहुवचन में होती हैं, बहुवचन में, ठीक है, ध्यान रखें, बहुवचन में, ठीक। तो गौर करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक अन्य उदाहरण, जैसे हम बोलते हैं कि चारों की चारों इधर आ जाओ, चारों की चारों गर्ल्स इधर आ जाओ, या चारों की चारों बॉयज इधर आ जाओ। तो ये जो चारों शब्द है क्या है, ये क्या है, ये समूह यानी कि समुदाय का वाचक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर संख्या है लेकिन कैसी है, समुदाय में है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया, समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद दोस्तों संख्यावाचक विशेषण का एक और भेद है, क्या, ध्यान दें, समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं आपको, ठीक है, ग्रामर है ये। तो समुच्चय बोधक, इसमें क्या होता है कि समुच्चय का पता चलता है, ठीक है। जैसे सभी के पास एक जोड़ी कान है, समुच्चय यानी कि एक के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो समुच्चय में यानी कि एक कान को हो, कभी हम ये नहीं कहते कि हमारे पास एक ही कान है, हम उसे हमेशा क्या है, पेयर में देखते हैं, ठीक है, पेयर में देखते हैं। तो यानी कि सभी के पास एक जोड़ी, एक यानी कि जोड़ी, देखो जोड़ी का मतलब क्या होता है, यानी कि दो चीजें होना, ठीक है, जोड़ी का मतलब क्या होता है, दो चीजें होना, लेकिन उसको किसने कवर कर लिया है, इस एक शब्द ने। पेयर तो दो, मतलब कान तो दो हैं, लेकिन अगर हम उसे देखें तो पेयर वो एक है,
ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप विशेषण क्या लगाएंगे अपने प्रश्न में, तो समुच्चय बोधक विशेषण। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द होता है दोस्तों शताब्दी, शताब्दी। एक होता है दशक, ठीक है, दशक। तो इस तरह के शब्द भी अगर आए तो वो भी समुच्चय में ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को भी हम समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक होता है प्रत्येक बोधक। कौन सा? प्रत्येक बोधक। ठीक है, प्रत्येक बोधक विशेषण। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें संख्या से हर एक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक। तो जो संख्या होती है दोस्तों, संख्या के हर एक पल का या फिर समय का पता चलता है। ठीक है, हर एक, जैसे मैं बोलूं कि मैं हर एक दिन, ठीक है, मैं हर एक दिन अभ्यास करती हूँ, ठीक है, पढ़ने का अभ्यास करती हूँ, मैं ऐसे बोलूं तो हर एक दिन यानी कि डेली रूटीन में है वो मेरे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक दिन यानी कि प्रत्येक मीन्स हर एक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये क्या हो गया, प्रत्येक बोधक विशेषण हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखे विशेषण के तीसरे भेद। विशेषण के तीसरा भेद कौन सा था? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिसके हमने दो भेद देखे थे, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, जिसमें हमने निश्चित के अंतर्गत 7 अन्य भेद और देखे। ठीक है, 7 अन्य भेदों में कौन कौन से थे? तो एक था पूर्ण, ठीक है, एक था पूर्ण, एक था अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण, ध्यान से देखते जाएं स्क्रीन पर। फिर था क्रमवाचक, ठीक है, क्रम, सही। इसके बाद है दोस्तों आवृत्ति, ठीक है, आवृत्तिवाचक, ठीक। फिर था दोस्तों कौन सा? समुदाय, ठीक है, या समूह, समुदाय या समूह, ठीक है। इसके बाद था दोस्तों क्या? इसके बाद था समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है। और इसके बाद क्या था? प्रत्येक बोधक, ठीक है, प्रत्येक बोधक। तो ये 7 हमने पढ़े थे, ठीक है, संख्यावाचक के अंतर्गत। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ पता नहीं है आप किस तरह से किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सारी चीज की जानकारी रखिए। ठीक है, एग्जामिनर कहीं से भी आपके प्रश्न बना सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब है दोस्तों विशेषण का चौथा भेद। कौन सा? सार्वनामिक। सार्वनामिक, देखो सर्वनाम से बना ये शब्द, सार्वनामिक विशेषण। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान दें, 4 प्रकार का। कितने का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन से? एक होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक। इसे हम संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं, संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी जहां इशारों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं, वहां पर कैसा विशेषण होता है? निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण दें इसी का कि क्या यह तुम्हारा मोबाइल है। मानो मैंने किसी मोबाइल की तरफ इशारा किया और कहा कि क्या यह तुम्हारा मोबाइल है। ठीक है, तो प्रश्न भी पूछा एक तरह से इशारे करते हुए। ठीक है, तो जहां पर संकेत दिया जाए, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखी जाए, तो वहां पर, ठीक है, क्या होता है? और निश्चितता का पता लगाने के लिए हम निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है दोस्तों अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक, ध्यान रखें, अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हम अनिश्चितता का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जब जैसे उदाहरण लें, कोई कवि आया है। अनिश्चितता जब भी आएगी आपके दिमाग में आएगा कोई, कुछ जैसे शब्द। ठीक है, तो कोई कवि यानी कि पता नहीं है कि कौन सा कवि आया है। ठीक है, तो कोई कवि आया है। कवि क्या है? सर्वनाम है, तो सर्वनाम से पहले लग जाएगा जब कोई कवि, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण, कुछ मित्र घर आने वाले हैं। मेरे
कुछ मित्र घर आने वाले हैं, ये नहीं पता कि कितने मित्र आने वाले हैं, यानी कि संख्या पता नहीं है, तो ये अनिश्चितता बनी हुई है। ठीक है, कुछ मित्र, नहीं पता कि कितने मित्र। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा तीसरा है दोस्तों प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण में क्या होता है, कौन, क्या, किस जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कौन, क्या, किस, कब, क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, तुम क्या खाती हो, तुम क्या खाती हो, तो क्या जो शब्द आया है दोस्तों, इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा विशेषण है। तुम क्या खाती हो, ठीक है, तो क्या, तुम क्या खाती हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखें। ठीक है, ये था पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा है, जैसे किस आदमी का फोन है। ठीक है, किस आदमी का फोन है। ठीक है, तो ध्यान रखें, पता नहीं है कि किसका फोन है, तो किस आदमी का फोन है ये पूछ रहे हैं। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वह निश्चित नहीं है। ठीक है, ध्यान दें, प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी निश्चितता को समझने के लिए। ठीक, अब अगला है इसका चौथा भेद, कौन सा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है, हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मेरा, हमारा, ठीक है, तुम्हारा, इसका, ठीक है, उसका, जिसका आदि ऐसे शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा उसका झगड़ा है, मेरा उसका झगड़ा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया संबंध, यानी मेरा किसी से संबंध है, कोई मेरा मित्र है, तो मैंने क्या कहा कि मेरा उसका आपस में झगड़ा है। ठीक है, तो संबंध होगा वहां पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका आदि शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो इनसे पता चलेगा दोस्तों, अगर वाक्य में ये शब्द हैं तो वहां पर संबंधवाचक विशेषण है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सार्वनामिक विशेषण के 4 उदाहरण। ठीक है, 4 उदाहरण कौन कौन से, निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, वो होता है मौलिक या फिर मौखिक। मौलिक या फिर मौखिक शब्दों पर ध्यान देंगे, मौलिक या फिर मौखिक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम मौलिक या मौखिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण गौर करेंगे दोस्तों, मौलिक या मौखिक। ठीक है, मौलिक या मौखिक सार्वनामिक उदाहरण, तो ध्यान दें, यहां पर एक उदाहरण देखें, यह घर हमारा है, यह घर हमारा है। ठीक है, यह घर हमारा है, तो इसमें यह क्या है, यह यानी कि हमारा अपना घर है ये। ठीक है, मौलिक है ये। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मौलिक या फिर मौखिक सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करें, वह लड़का, कोई नौकर, यह लड़की। ठीक है, तो हम इस तरह के जब इस्तेमाल कर लेते हैं शब्दों को, तो यह क्या होता है, मौलिक होता है। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा एक और होता है दोस्तों यौगिक। कौन सा, यौगिक, ध्यान से समझें, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, इसमें क्या होता है कि मूल सर्वनामों में, जो मूल सर्वनाम होते हैं दोस्तों, ठीक है, मूल सर्वनामों में हम क्या जोड़ देते हैं, प्रत्यय को जोड़ देते हैं, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय को जोड़ देते हैं। ठीक है, तब जाकर यौगिक सर्वनाम, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, यौगिक योग से बना है, यानी प्रत्ययों के योग से बनने वाले, ठीक है, शब्दों को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का रूपांतरित रूप, इसकी दूसरी परिभाषा ये भी ले लो कि सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वह,
ठीक है, सर्वनाम रूपांतरित कैसे हो गया? क्योंकि उसमें प्रत्यय लग गया। ठीक है, और जब वह संज्ञा की विशेषता बताएं तो वह यौगिक सर्वनाम हो गए। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ शब्द अगर ऐसे आए वाक्य में, ऐसा घर, ऐसा घर, ठीक है, ऐसा आदमी, कैसा घर, ठीक है, कैसा घर, ठीक, जैसा देश, जैसा देश, अगर ऐसे शब्द आए वाक्य में तो समझ लेना कि वहां पर यौगिक सर्वनाम है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।